महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ये घटना हो रही है, इस पर 4 पंक्तियां ही याद आती हैं कि अगर ये है तो ये सब के लिए हो, बस इसी बात पर दुनिया से जंग हमारी जारी है। अगर ये है तो ये सब के लिए हो, बस इसी बात पर दुनिया से जंग हमारी जारी है। मैं कतरा होकर भी तूफानों से उड़ लेता हूँ, मुझे बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है, बीएमसी ने जो कंगना का ऑफिस गिराया, क्या वो सही किया? तो मेरे हिसाब से तो ये प्योरली क्लियरली गुंडागर्दी। सही किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया है। बीएमसी ने बिल्कुल जैसे गलत किया। अगर किसी को अगर तोड़ना होता है नोटिस देता है, 24 घंटे में ऐसे जो इससे काम नहीं होते। बहुत ही गलत किया है। आपसे पहले बीएमसी कहाँ थी? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। वो एक सेलिब्रिटी हैं और मुंबई में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके साथ ये सही नहीं हुआ। तो 10-15 साल पहले पिक्चर आई थी नायक, मेरे ख्याल से उसी पिक्चर का ही ये एक तरह रीटेक लिया गया है। ये उस घर का जो गृह का जो मलबा गिरा है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ ये मलबा बहुत भारी पड़ने वाला है उनके ऊपर। हाय एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। आज हम लोग अड्डा मार्केट आए हैं नोएडा के। तो हाल ही में बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ा और कंगना रनौत बहुत सुर्खियां बटोरते हुए न्यूज़ में है। तो आज हम पॉपुलर ओपिनियन जानेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि बीएमसी ने सही किया या गलत। मगर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये बीएमसी के लिए कोई नई बात नहीं है। 2017 में भी शाहरुख खान के लिए एक ऐसा ही नोटिस जारी किया गया था। उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उनका कैंटीन गिराया गया था और उसके बाद कपिल शर्मा ने भी ट्वीट करके अपने ऐसे ही एक मुद्दे पे बीएमसी को करप्ट बताया था। उसकी जवाबी कार्यवाही करते हुए बीएमसी ने उनके ऑफिस के साथ भी ऐसा ही कुछ किया। तो कंगना रनौत इतनी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई, उनके मुंबई पहुंचने से पहले ये सब शुरू हो गया। तो इसी पर ही आज का देश का मूड। रिवर्ट करने के लिए भी टाइम नहीं दिया। एयरपोर्ट से आई थिंक वो अपने घर तक वो ऑफिस तक पहुंच भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नोटिस तो उसको 2 साल पहले मिल गया था इलीगल कंस्ट्रक्शन का। तत्काल इन्होंने जैसे कार्रवाई की है, ऐसा इन्होंने गलत किया है। और जब कंगना घर में नहीं है तो ये बहुत ही गलत है कि कंगना के घर में ना रहते हुए इसके बाद इनके इलीगलेशन जो भी वो था उसको तोड़ना, ये बहुत ही गलत बात है। और कंगना को इससे स्टार से सुपरस्टार बना दिया गया है। जो भी चीज़ रिवेंज में की जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आ जाती है। तो अब ये तो लोगों को समझना है इस चीज़ को कि भाई पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। वहाँ पे बॉलीवुड का हब है, वहाँ सेफ नहीं है। टीएमसी ऑफिस गिरा ली किस बिहाफ पे? उन्होंने स्टेटमेंट दी इसलिए से नहीं, उनको नोटिस मिला था, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 2 साल पहले उनको नोटिस दिया गया था, इस बेसिस पे उन्होंने गिराया है। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो यही है कि उन्होंने गलत किया है, सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए, जो भी इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आज के डेट में जो लेडीज़ के ऊपर जो अत्याचार लोग कर रहे हैं उनके लिए ये गलत चीज़ किया गया है। हम लोग कंगना के सपोर्ट में हैं। कंगना का ही वहाँ पे नहीं था बल्कि मनीष मल्होत्रा का भी सामने वहाँ पे ऑफिसेज है बीएमसी में, आमने सामने है। उनको 7 दिन का टाइम दिया गया, कंगना का उसी दिन उन लोगों ने उन बिल्डिंग गिरा दिया। लेडीज के ऊपर अत्याचार कैसे है? ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस है। 2 साल पहले नोटिस भी दी गई थी। उन्होंने चैलेंज किया था कि आज के डेट में बॉलीवुड में अगर बात करते हैं, बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटी हैं कोई भी कंगना के सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत किया, लेकिन उनकी जो कंगना रनौत जी की स्टेटमेंट है, जो उनका वक्तव्य आया है, मैं हम सब उससे सहमत नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का घर तोड़ दें। हिटलर के टाइम में भी इतना फ्रीडम तो लोगों को होता ही होगा कि थोड़ा बहुत टाइम मिले। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन कर लिया आपने फ्रीडम से रिलेटेड। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि नोटिस मिल चुका था उनको ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के नोटिस। तो कल शाम को मैंने न्यूज़ देखी थी, तो उसमें उनका जो एडवोकेट था वो बोल रहा था कि जो उन्होंने जो नोटिस भेजा था उसका उसने रिवर्ट किया था, बट जो सेकंड नोटिस उन्होंने भेजा था वो आई थिंक 9:50 या 9:57 पे उनको मिला था और 10 बजे के आसपास तो बीएमसी वहाँ पहुँच भी गई थी। कानून सबके लिए बराबर होता है। वहाँ पे अगर मनीष मल्होत्रा का है तो कंगना का भी है, दोनों के लिए कानून बराबर है। उसको 7 दिन के लिए टाइम दे रहे हैं, कंगना का उसी दिन एक सामने डायरेक्ट उनको पॉइंट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जो कंगना बोल रही हैं, बार बार चिल्ला के बोल रही हैं, वो जो मैम मेरे हिसाब से मैंने देखा है, जो मैं न्यूज़ देख रही हूँ डेली, मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया है। ये साफ नज़र आता है कि ये पॉलिटिशियन वर्सेस
पॉलिटिशियन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कंगना को भी आगे रख के कोई राजनीति की जा रही है? उनको सिक्योरिटी मिली है, वो मनाली से यहाँ तक Y+ सिक्योरिटी के साथ आ रही है और इतना कुछ बोल रही है। उन्होंने मुंबई को भी POK से कंपेयर किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम POK कह रहे हैं उसको, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। मुंबई में तो रोज होते रहते हैं, एक यही नहीं है, बहुत तेरे लीगल कंस्ट्रक्ट ऐसे बने हुए हैं। हाँ, जो आपने बात कही मैं उसी के रिलेटेड ये बोलना चाहती हूँ कि 2017 में भी शाहरुख खान को नोटिस मिला था उनका। की भावना है, वो तो बदले की भावना है। किया होगा, नोटिस दे चुके होंगे पहले, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर होनी तो चाहिए थी। ऐसे भी अभी लॉ में 30 सितंबर तक कोई भी इस टाइप के केसेज को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने 30 सितंबर अभी हुआ नहीं, उससे पहले ये कंस्ट्रक्शन तोड़ने की कहाँ से वो हो गया। बेवजह का टूल दिया गया है। लेकिन मैं मीडिया से भी चाहूंगा कि देश में अनेक ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम हो, रेलवे के हो, बेरोजगारी पे हो, इस पर भी सवाल उठाना जरूरी है। केवल रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत पर पूरा देश, ये 32,87,393 स्क्वायर किलोमीटर, रिपीट 32,87,393 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ विशालकाय भारतवर्ष, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 73 वर्ष हो चुके हैं आजादी को, और हम केवल कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत और इन फिल्म स्टार्स में घुसे हुए हैं। लोगों से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली और उनके ओपिनियंस भी आप लोगों के सामने ही हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि BMC के लिए ये नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लोगों के लिए कंगना ने जो बोला उसने बैक सीट ले ली, क्योंकि BMC का एक ऐसा मूव सामने आया है। पैंडेमिक में डेमोलिशन ऑर्डर्स पास नहीं हो रहे हैं और एकदम से उनके ऑफिस पर एक ऐसा अटैक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इशू को। और कंगना रनौत के साथ जो हुआ लोगों के लिए वो काफ़ी गलत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए, ये भी कहना था उनका। प्लीज़ डाउनलोड ABP Live ऐप and go to ABP Uncut for more such videos. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।